दोस्तों नमस्कार। भगवान ओशो रजनीश कहते हैं कि मनुष्य का असली साम्राज्य उसके बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दुनिया सीमित है, लेकिन भीतर की चेतना अनंत है। हम सब अपने भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति लेकर पैदा हुए हैं, जिसे यदि जागृत कर लिया जाए तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी इस शक्ति से अनजान रहते हैं और हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे चेतन मन की शक्ति के बारे में, द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, जिसे ओशो ने अपने दृष्टिकोण से समझाया है। चेतना और अचेतना का फर्क। ओशो कहते हैं कि इंसान दो हिस्सों में जीता है। एक अचेतन जीवन, जहां हम आदतों, पुराने संस्कारों और सामाजिक स्थितियों से चलते हैं। दूसरा है चेतन जीवन, जहां हम जागरूक होकर समझदारी से अपने चुनावों से जीते हैं। ज्यादातर लोग अपना जीवन अचेतन ढंग से जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, गुस्सा करना, दुखी होना, सब ऑटोमेटिक। लेकिन जिस क्षण इंसान सचेत हो जाता है, वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ओशो का कहना है, जागरूकता ही असली चाबी है। बिना जागरूकता के जीवन नींद है। ओशो एक कहानी से समझाते हैं, जिसका शीर्षक है अंधेरे कमरे में खजाना। एक बार एक आदमी को बताया गया कि उसके घर के अंधेरे कमरे में खजाना रखा है, लेकिन वह हर बार उस कमरे में जाता, डर जाता और भाग आता। उसने दीपक लेकर भी कभी उस कमरे में प्रवेश नहीं किया और सारी जिंदगी वह उस खजाने से वंचित रहा, क्योंकि उसने रोशनी का सहारा ही नहीं लिया। ओशो कहते हैं, यही हमारी स्थिति है। हमारे भीतर अनंत खजाना है, शांति, प्रेम, करुणा, आनंद। लेकिन हम अंधेरे में जीते हैं। चेतना की लौ जलाए बिना हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। चेतन मन की शक्ति क्या है? निर्माण की शक्ति। जो सोचते हैं वही बनने लगते हैं। चेतन मन जब जागता है तो अपनी वास्तविकता को गढ़ सकता है। परिवर्तन की शक्ति। आदतें, बुरी प्रवृत्तियां, नकारात्मक सोच सब बदली जा सकती है। सृजन की शक्ति। कलाकार, वैज्ञानिक, संत सब अपने चेतन मन से ही महान खोज और रचनाएं करते हैं। मुक्ति की शक्ति। चेतना आपको भय, दुख और अज्ञान से मुक्त करती है। ओशो कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। बस फर्क इतना है कि सोया हुआ मन तुम्हें बांधता है और जागा हुआ मन तुम्हें आजाद करता है। ओशो की दृष्टि में ध्यान और चेतना। ओशो हमेशा ध्यान पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि ध्यान चेतन मन को जगाने की सबसे बड़ी कुंजी है। ध्यान का अर्थ है बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के बस देखना। आप क्रोध में हैं तो उसे देखो, आप दुखी हैं तो उसे देखें, आप प्रसन्न हैं तो उसे देखें। धीरे धीरे देखने वाला ही शक्तिशाली हो जाता है। जब देखने वाला मजबूत होता है, तब परिस्थितियां आपको दास नहीं बना सकती, बल्कि आप उनके मालिक बन जाते हैं। चेतन मन और रचनात्मकता। ओशो कहते हैं, जब चेतना जागती है तो जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि जीवन नित्य बन जाता है, क्योंकि उस समय आप भीतर से ऊर्जा, प्रेम और सृजनशीलता से भर जाते हैं। जरा सोचें, जब एक चित्रकार चित्र बना रहा है तो वह पूरी तरह चेतन अवस्था में होता है। जब एक गायक गाना गा रहा होता है तो वह उसमें डूब जाता है, क्योंकि वह चेतना की शक्ति से गा रहा है। इसी तरह अगर हम हर काम जागरूक होकर करें तो हर क्षण पूजा बन सकता है। विज्ञान और चेतना। आज का विज्ञान भी कहता है कि माइंड पावर असीम है। जब एक बीमार व्यक्ति को दवा दी जाती है और वह सोचता है कि उसे डॉक्टर ने उसकी बीमारी के इलाज के लिए दवा दी है, तो उसके सकारात्मक विश्वास से वह ठीक होने लगता है। ओशो इस पर कहते हैं, मनुष्य का विश्वास और चेतना इतनी प्रबल है कि वह रोग को भी बदल सकती है, परिस्थिति को भी बदल सकती है। बाधाएं क्यों आती है? अगर चेतन मन इतना शक्तिशाली है तो हम सब इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण यह है
कि हम हमेशा अतीत और भविष्य में खोए रहते हैं। हमारी ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं में खर्च हो जाती है। समाज ने हमें ढेरों नकली विश्वासों से भर दिया है। ओशो समझाते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट असावधानी है। हम हर काम लापरवाही से करते हैं और असावधानी का मतलब है अचेतना। व्यवहारिक जीवन में चेतन मन का प्रयोग, इस पर ओशो ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए। पहला, जागरूक होकर श्वास को देखो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। दूसरा, हर काम ध्यान से करो, जो भी काम करो जागृत होकर करो। तीसरा, वर्तमान में रहो, ना अतीत में ना भविष्य में, सिर्फ अभी। चौथा, भावनाओं को दबाओ मत। गुस्सा आए तो उसे देखो, लेकिन उसमें बहो मत। पांचवा, ध्यान को रोज का अभ्यास बनाओ। इन छोटे छोटे अभ्यासों से चेतना मजबूत होती है और मन की शक्ति अपने आप प्रकट होने लगती है। चेतन मन से आत्मबोध। ओशो का अंतिम संदेश यही है, चेतन मन की असली शक्ति आत्मबोध है। जब मनुष्य पूरी तरह सचेत हो जाता है तो उसे अपने भीतर की आत्मा का अनुभव होता है। तब जीवन में दुख नहीं बचता, क्योंकि दुख हमेशा अचेतन मन की उपज है। तब मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि चेतन अवस्था में आप जान जाते हैं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। तो दोस्तों, चेतन मन की शक्ति असीम है। हमारे भीतर जो ऊर्जा सोई हुई है, अगर हम उसे जगा दें तो जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं। ओशो का संदेश स्पष्ट है, सचेत हो जाओ, जो कुछ भी करो जागरूकता से करो, तब देखोगे कि जीवन में वही साधारण क्षण असाधारण हो जाते हैं। तब साधारण इंसान भी बुद्ध बन सकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।